नमस्ते आचार्य जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपको सुन के मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ के बारे में। मेरा क्वेश्चन ड्रिंकिंग कल्चर के बारे में है। मेरे जो पापा थे अभी ही पास्ड अवे 10 years ago बिकॉज ही हैड अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। और मैंने पूरी लाइफ उनको ऐसे, उनको अल्कोहलिक प्रॉपर एक प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको बहुत सफ़र करते हुए देखा है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 9th 10th तक पढ़े थे, बॉयज़ स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश उन्होंने थोड़े एजुकेटेड होते, थोड़ा दुनिया घूमी होती, तो शायद वो इतना उनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होती। ही वुड हैव अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो फिर मैं जब पढ़ने निकली, मैंने बैचलर्स की अपनी इंजीनियरिंग में साउथ इंडिया में कॉलेज से। तो वहाँ मैंने देखा कि एक्चुअली लाइक डे वन से ही एवरीबडी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। तो वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा यही बातें होती थी कि वहाँ वो ओपन बार है, यहाँ पे डीटी है, और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग वाज द इन थिंग टू डू। अगर आप नहीं ज़्यादा एंगेज कर रहे हो तो आपको थोड़ा अनकूल माना जाएगा, और मतलब मेन स्ट्रीम कल्चर नहीं था वहाँ पे नॉट ड्रिंकिंग। फिर मैं यूएस गई पढ़ने, तो अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तो मुझे लगा कि थोड़ा वहाँ पे थोड़ा बेटर माहौल होगा। पर वहाँ पे और भी ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज़ वहाँ तो मतलब बसेस चलती थी एवरी फ्राइडे सैटरडे, पीपल आर गोइंग टू डाउनटाउन, और बहुत ही एक्सेसिव ड्रिंकिंग कल्चर था वहाँ पे। और मैं क्लासिकल डांस सीखती हूँ, तो मेरे जो गुरु हैं वो उड़ीसा में रहते हैं, जिनसे मैंने डांस सीखा है, तो उनकी भी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जब मैं गोवा आ रही थी, मैं ऐसे घूमने के लिए गोवा आई थी, तो उन्होंने भी मुझे यहाँ आने से पहले बोला कि ओ तुम गोवा जा रहे हो, मेरे लिए वो वाली अल्कोहल लेके आना, वहाँ सस्ती मिलती है। तो आई रियलाइज्ड कि अल्कोहल इज़ वन थिंग दैट जस्ट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज, कल्चर्स, एज ग्रुप्स भी। मतलब मेरे एज ग्रुप के लोग भी बहुत एक्सेसिवली ड्रिंक करते हैं, और मेरे जो अंकल हैं घर में, मासी वगैरह, सारे एज ग्रुप के लोग। So why are people so fond of drinking? मतलब It gives you a different state of consciousness. आप अपनी जो जिंदगी चल रही है ना, उससे बहुत ऊबे हुए हो, और जिंदगी है ही ऐसी। That boredom transcends all barriers. तो भारतीय भारत से उबा हुआ है, जो अमेरिकन है वो अमेरिका से उबा हुआ है, शिष्य होने से उबी हुई है, गुरुजी गुरु होने से उबे हुए हैं। तो वो देखिए, कोई वजह है कि सत्य को ही कहा गया है कि यही नित्य नूतन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जो अभिनव हो। ये जो नाम है ना अभिनव, इसका प्रयोग वेदांत मात्र सत्य के लिए करता है। वही है जो इतना नया है कि लगातार पैदा होता रहता है, बाकी सब पुराना है। प्रकृति माने, और पुराने में उठती है ऊब। स्वभाव है आपका सत्य, और जीना पड़ता है प्रकृति में, और प्रकृति खिझा देती है बिल्कुल आदमी। इसीलिए जो लोग ऐसी नौकरियां करते हैं या व्यवसाय वगैरह जिसमें काम का दोहराव है, रोज रोज वही गल्ले पर बैठना, वही माल आ रहा है, वही उसी तरीके से माल लगाना, फिर वही माल बिक रहा है, उसी तरीके के ग्राहक, वही सब बाजार दुकान। अमेरिका व्यापारी देश है, और वहाँ तो और ज़्यादा दोहराव दोहराव दोहराव। जिंदगी में जितना दोहराव होगा, भीतर तड़प उतना ज़्यादा उठेगी किसी भी तरह उस दोहराव को तोड़ने की। शराब एक तरीका है, 50 और तरीके हैं, लेकिन ये जितने तरीके हैं ये भी सब वहीं से आ रहे हैं जहाँ से वो दोहराव आ रहा है। सारा दोहराव कहाँ से आ रहा है? और उसी संसार में लिकर फैक्ट्री भी है। जो लोग उस तरह का नहीं करते नशा, वो किसी और तरह का नशा कर रहे हैं।
मूल भ्रम एक ही है कि दुनिया जो परेशानियां दे रही है वो दुनिया की ही चीज़ों से दूर भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आंख से कान से आप दिन भर जो खाते हो वही तो भीतरी तड़प बनता है ना। फिर आपने मुंह से भी मान लो कुछ खा लिया या पी लिया, तो उस चीज से जो दिन भर खाया पिया था उसकी काट कैसे हो जाएगी? नहीं होती है। और ये पता भी चल जाता है कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब कुछ और नहीं मिल रहा है मन की दशा बदलने को, तो यही सही। देखा शब्द क्या इस्तेमाल होता है? हाई। क्या मिलता है? हाई। इसका अर्थ क्या है? सोचिए कि व्यक्ति आमतौर पे कैसा रहता है? लो। और वो जो लोनेस है, वो जो निचलापन है, वो नहीं झेला जाता। कोविड हुआ था, वो बीच में उनको दुकानें खोलनी पड़ी थी। जितने शराबी थे मरने को तैयार हो गए थे। बोले कोरोना से बाद में मरेंगे, हम पहले यूं ही जान दिए देते हैं। खाने को ना मिले, कुछ ना हो, तो फिर दिल्ली में वो खुली थी, उसकी बड़ा खबरों में आया था। 1 दिन या 2 दिन को खोला गया, वो 400 मीटर लंबी लाइन लगी और सब खड़े हुए हैं लाइन से कि दो। क्योंकि आदमी शरीर में नहीं जीता, आदमी मन में जीता है। शरीर भले ही स्वस्थ हो, मन रोगी है तो जियोगे कैसे? और हमें जैसी जिंदगी दी गई है उसमें मन रोगी होता ही होता है। आप एक आम शिक्षक की जिंदगी की कल्पना करो, स्कूल का या कॉलेज का। उसको एक सिलेबस दे दिया गया है, वो क्या कर रहा है? वो दोहरा रहा है। वो कैसे जिए? कैसे जिए? और जो भी बोर्ड है या जो भी यूनिवर्सिटी है, आमतौर पे सिलेबस बदलते नहीं आसानी से। 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार रिवीजन होता है। एक के बाद एक बैच आए जा रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो वही चीज दोहरा रहा है। जिएगा कैसे? फिर वापस जाता है घर में, वही पुरानी बीवी, उसका वही पुराना मुंह और वही पुराने नखरे। वो जिएगा कैसे? कैसे जिए? कुछ तो नया हो ना। तो फिर नएपन के लिए वो कहता है अच्छा चलो दीवार पेंट करा देते हैं, नया रंग। और पेंट किस रंग से होगा, इस बात पे भी वही पुराने झगड़े। अब कर लो पेंट नया, झगड़ा तो पुराना ही है ना। कुछ बदलता है क्या? आपके ग्रंथों का नाम भी रखा गया पुराण। पुराण माने समझते हो? वो यही बताते हैं कि प्रकृति में सदा से क्या चला आ रहा है। इसीलिए उसमें इस तरह की इतनी अब कहानियां हैं, काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन उनके अर्थ हैं। वो बताते हैं कि इंसान ऐसा होता है। तो उसमें इतने रंगों की विविध प्रकार की कहानियां, और ज़्यादातर कहानियां ये बताती हैं एक आदमी गया, वो ये था, फिर चोर था, वो पानी में कूद गया, पानी मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो उसने प्रार्थना की तो प्रभु आए, बोले छुटा दो तो ये कर दूंगा, छुटा दिया, लेकिन बाहर निकल के अपनी बात भूल गया, तो उसको फिर से मगर ने पकड़ लिया। माने यही चल रहा है, यही तब भी चल रहा था, यही अब भी चल रहा है। तो उनको नाम ही दिया गया पुराण। पुराण माने प्रकृति का लेखा जोखा। पुराण माने समय की पूरी धारा का कच्चा चिट्ठा। यही चलता रहता है उसमें हमेशा। सारी कहानियां वही हैं मनुष्य की वृत्ति को लेकर के, कि आदमी ऐसा ही होता है। ब्राह्मण था, उसने कहा कि मुझे तो हरि का दर्शन चाहिए, तो मैं 4 दिन तक कुछ खाऊंगा नहीं, तो मुझे हरि मिल जाएंगे। और फिर वो 3 दिन तक नहीं खाया, चौथे दिन भूख लगी तो खा लिया। अब खा लिया तो मर गया, मर के चूहा बन गया। अब नहीं कोई मर के चूहा बन गया, और नहीं ऐसा होता कि 3 दिन भूखा रह के खा लोगे तो मर जाओगे। लेकिन इशारा समझिए कि इंसान ऐसा होता है, बस ये है। वही तब भी चल रहा था, वही आज भी चल रहा है। तो दिमाग का हो गया दही, कि
कि आदमी पैदा ही काहे को हुआ है। तो फिर बंदा कहता है बताओ कैसे भुलाऊं ये सब कुछ। एक तरीका होता है सो जाओ, सोए भी तो कितना सोए। एक तरीका होता है मर जाओ, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो जब ना सो सकते ना मर सकते तो नशा कर लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ी देर को ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदल गई। और जितनी देर को दुनिया बदलती है उतनी देर को थोड़ी राहत हो जाती है। कहते भी ना गम गलत करने को पी रहे हैं, वो यही है, गम गलत करना है। लेकिन फिर वो चीज़ वापस लौट के आ जाती है जो पी करके हटाई थी। पी के चीज़ हटाई लौट के आती है तो और पीना पड़ता है। जब और पीते हो तो लीवर खराब हो जाता है, फिर अस्पताल जाते हो तो जितनी जमा पूंजी होती है वो सब खत्म होती है, घर खेत बिकते हैं। फिर वहाँ से किसी तरह जान बचा भी दी गई तो पाते हो कि एडिक्शन लग गया है, तो फिर रिहैब में भेजा जाता है। और रिहैब में घूस दे करके कहते हो थोड़ा सा पिला दो। किसी तरीके से रिहैब के 4-6 महीने बिता के वापस आते हो तो एडिक्शन वापस आ जाता है, फिर चाहिए पीने के लिए। इसमें हमारा सारा ध्यान चला जाता है शराब की बोतल पर। हम भूल जाते हैं कि तुमने उस इंसान को बनाया कैसा कि उसे अब इतनी बोतल चाहिए। हम अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। खासतौर पे जो लोग पीते नहीं, उनका ऐसा हो जाता है कि होलियर देन दाऊ। ये सब पियक्कड़ लोग हैं, गंदे लोग हैं। नहीं, पियक्कड़ लोग निसंदेह गंदे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो कि ये जो व्यवस्था चल रही है जो लोगों को पियक्कड़ बनाती है, इस व्यवस्था को चलाने वाले सब तो नहीं है पियक्कड़। तो फिर ये व्यवस्था इतनी सड़ी हुई कैसे है कि इसमें से पियक्कड़ पैदा हो जाते हैं। अब इस्लाम है, उसमें पीने की मनाही है, तो मुसलमानों को आप कम पीता हुआ पाएंगे। हालांकि जिन्ना पीते थे, तो वहां दूसरे नशे चलते हैं, वहां कुछ और कह रहे नहीं, शराब तो हराम है पर दूसरे नशे जायज है। धर्म का भी नशा हो सकता है कि कट्टर मजहबी हूं, मैं जबरदस्त रूप से धार्मिक आदमी हूं, लो यही नशा है। कुछ ऐसा चाहिए जो चेतना को एक सतही ताजगी दे दे, भ्रम ही सही, लेकिन ऐसा एहसास हो जाए कि मेरे पास कुछ तो नया विशिष्ट अनूठा है। उसके लिए चाहो तो शॉपिंग कर लो, वो भी एक नशा है। जिंदगी बर्बाद है लेकिन पैसा भरपूर है, तो क्या करना है? ये शॉपिंग, खरीद रहे, रखने की जगह नहीं, खरीदे जा रहे। वो नशा नहीं है? तो बोलते भी हैं ना, शॉपहोलिक। कुल मिलाकर बात यह कि जो साधारण चेतना है नाकाबिले बर्दाश्त, इसीलिए एक बार जिसको एडिक्शन हो गया उसे बाहर लाना इतना मुश्किल होता है। शुरुआत ही ना करें तो बेहतर है। किसी भी नशे की शुरुआत ना करें तो और बेहतर है। इतना संयम बहुत कम लोगों में होगा कि जिसको कहा जाता है कि सोशल ड्रिंकिंग या साल में एक बार ले लिया, ये संयम दिखाना मुश्किल होता है। शुरुआत ना की जाए तो बेहतर है। कॉलेज की बात करें कि कॉलेज जाते हैं या हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ पे शुरू होता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि हो रहे हो जवान, 17-18 की उम्र में जाते हो हॉस्टल, अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं आप। अब तरुणाई अंगड़ाई ले रही है, जिंदगी कुछ नया मांग रही है, नया ससुरा मिल रहा नहीं है, तो एक ही चीज़ फिर जीवन में नई आ जाती है, क्या? बोतल। जबकि वो समय होता है जब जीवन में नई चुनौतियां आए,
कि आप कैंपस गए हो, कैंपस है ना ऐसा होना चाहिए कि वहाँ आपको कहा गया लो भाई तुम ड्रामेटिक्स सीखो, तुम सिंगिंग सीखो, तुम तैरना सीखो, तुम भागना सीखो, कोर्ट्स बिछे हुए हैं बड़े बड़े, तुम टेनिस सीखो, तुम बैडमिंटन सीखो, तुम बास्केटबॉल सीखो। अब ये सब कुछ है नहीं, बस नाम का बता दिया कि कैंपस है, कैंपस में ये सब कुछ है, कुछ नहीं है। और उस लड़के में नई नई एक ऊर्जा आई है। 17-18 साल की बड़ी खास उम्र होती है, 17, 18, 20, 22। कुछ याद आ रहा है आप कैसे थे तब? कितनी ऊर्जा रहती थी। सुबह फट से आदमी बिस्तर से उतरता है, भागता है इधर उधर, कहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ ये करना, कूद रहे हैं इधर उधर, कोई किसी कमरे में घुस रहा है, कोई बिस्तर पे कूद रहा है, कोई क्लासरूम में खिड़की से कूद रहा है। ये सब चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है। तो उनको अपनी ऊर्जा के लिए नए ठिकाने चाहिए होते हैं जहां ऊर्जा का निवेश किया जा सके, सृजनात्मक निवेश किया जा सके। वो ठिकाने हम उनको देते नहीं कैंपस में। यही वजह है फिर कि सबसे ज्यादा ड्रग अब्यूज कहाँ होता है? कॉलेज कैंपसेस में ही तो होता है। पंजाब में जो पूरी समस्या है ड्रग्स की, वो सारी की सारी किन नोड्स पर केंद्रित है, किन जगहों पर है? वो कैंपसेस। वहीं बिकती है, वहीं मिलती है। और खेद की बात ही, कई बार जो स्टाफ होता है वही ड्रग सप्लायर होता है कैंपस के अंदर ही। कोई लैब असिस्टेंट, कोई वही होता है जो बेच रहा होता है और लड़के खरीद रहे होते हैं उससे, लड़के लड़कियां सब। आपने उनको कोई सार्थक चुनौती दी होती तो उनको ये थोड़ी रहता कि अब शाम आ गई है, कुछ करने को नहीं है, तो क्या करना है? सूंघना है। उनकी शामों को, उनके समय को, उनकी ऊर्जा को किसी सार्थक चुनौती से भरो तो सही। उसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, उसकी अब मांसपेशियां बन रही हैं और उसके दिमाग में अब खलबली मचने लगी है हार्मोनल। उसे कुछ चाहिए, दो ना उसको। सिखाओ, नई नई चीजें सीखेगा, कलाएं सिखाओ, वो सीखेगा। और कुछ नहीं तो उसके लिए वर्जिश ही कर दो अनिवार्य, कि 1 घंटा तो जिम में करना ही करना है तुझे, तो भी फर्क पड़ेगा। अच्छे जिम भी नहीं होते, जिम होते भी हैं तो वहां जाना कभी कंपलसरी नहीं करा जाता। फिल्म क्लब ही बना दो। कितने लोगों ने जो देखने लायक फिल्में हैं वो सब देखी होती हैं? नहीं देखी होती ना। हॉलीवुड छोड़ दो, बॉलीवुड की भी जो देखने लायक फिल्में हैं उसमें से आपने आधी या 1/3 ही देखी होंगी। बाकी सब जो हमने देखा वो कचरा है, वो हमने देख डाला है, क्योंकि वो कचरा पास के किसी थिएटर में लग गया था और हिट कचरा था तो हम भी देखा है। मैं आपसे कहूं कि 70 के दशक की 10 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्में ही बता दीजिए, आप ना बता पाएंगे। और 10 में से देखी भी 2-4 होंगी। जो नए लड़के उन्होंने तो 2-4 भी ना देखी हो। फिल्म क्लब ही बना दो, कुछ तो ऐसा कर दो ना। एक आम कैंपस का माहौल बड़ा डिप्रेसिंग होता है, और हॉस्टल्स का तो खास तौर पे। और अगर अच्छा कैंपस नहीं है, वेल बिल्ट नहीं है, तो वो लोग इतनी कॉस्ट कटिंग करके बैठे होते हैं कि हॉस्टल्स में साधारण सुविधाएं भी नहीं होती, वो कमरे भी एकदम ध्वस्त स्थिति के होते हैं। और फिर चूंकि एक साधारण कैंपस है तो वहां जो छात्र आए होते हैं वो भी औसत स्तर के ही होते हैं, तो उन्होंने भी कहीं पहले से कोई श्रेष्ठता नहीं अर्जित कर रखी होती किसी काम में, तो अब ना उनको पहले से कुछ आता था, पढ़ाई में भी औसत थे, पढ़ाई से इतर विषयों में भी औसत थे, कैंपस में भी आके कुछ नहीं मिल रहा। कैंपस में
इतना एकेडमिक रिगर भी नहीं है कि असाइनमेंट्स इतने हैं कि रात भर करने पड़ेंगे, तो वो 5 बजे के बाद क्या है, 5 बजे के बाद भी नहीं, वो क्लासेस भी नहीं अटेंड करता, क्योंकि कैंपस में क्लास का भी बहुत माहौल नहीं है, तो दोपहर में 1-2 बजे से ही फ्री हो जाता है। सुबह 1-8 घंटा जाके किसी क्लास में सो लिया, उसके बाद कहा बाकी नहीं करूंगा अटेंड, वो प्रोफेसर है भी नहीं इस लायक कि उनकी क्लास अटेंड की जाए, तो अपना 1-2 बजे से थोड़ा बहुत मटर गश्ती करी, लड़कियों के पीछे गया, लड़कियों ने दुत्कार दिया, अब वो करे क्या? अभी 2 ही 3 बजे हैं और पूरा दिन अभी बाकी है, वो क्या करे? वहाँ खेलने का मैदान नहीं कि फुटबॉल खेल ले, वहाँ लाइब्रेरी ऐसी नहीं कि वहाँ बैठ करके कुछ पढ़ ले, लाइब्रेरी है भी तो कौन सा साहित्य पढ़ने वाला है ये उसको कोई बताने वाला नहीं, तो करेगा क्या? इस बीच कोई आ गया इधर से उधर से, बोले उधर वो बैठा हुआ है सूरमा भोपाली, उसके पास तर माल है बिल्कुल। सूरमा भोपाली बीटेक के 8वें साल में है अभी, और जितने नए फ्रेशर बैच आते जाते हैं उनका ओरिएंटेशन वही करते हैं। ये चल रहा है। जिंदगी को जब तक रस नहीं दोगे, सौंदर्य नहीं दोगे, रौनक नहीं दोगे, कोई ना कोई नशा तो करना ही पड़ेगा। पीने वाला, खाने वाला, सूंघने वाला, पैसे का, सेक्स का, कट्टरता का, राजनीति का। ये जो घर में सब हो जाते हैं 50-60 की उम्र वाले, ये सब दिन भर बैठ के जो टीवी देखते रहते हैं, मुंह ही डाल दिया पूरा टीवी के अंदर, हटते ही नहीं सामने से, ये नशा नहीं है? कितने लोगों ने अपने घरों में ये देखा है, वही चैनल, वही खबर, वही सड़ा हुआ एंकर, और उसको देखे आ रहे बैठ करके 4 घंटे से वही चल रहा हो, देखे जा रहे, ये नशा नहीं है क्या? अभी पिछले शिविर में किसी ने ये पूछा था, वो बोले रात में सोने जाता हूँ, लेट जाता हूँ 11 बजे, सोता हूँ 2 बजे, क्या करते हो? बोले बस स्क्रॉल करता रहता हूँ। लेटे लेटे मैं यही सोच के लेटा होता हूँ 11 बजे कि अब सो ही जाना है, लेकिन 2 से पहले नींद ही नहीं आती। क्या करते हो? मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता हूँ, रील्स आती रहती है, क्यों देख, ऐसे 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 देखता रहता हूँ। ये नशा नहीं है? उसके पास 3 घंटे थे, उसको नींद नहीं आ रही थी, सच्चाई ये है, उसको उन 3 घंटों के लिए कुछ मिला ही नहीं सार्थक, तो उसने कहा चलो यही से यही करते हैं। अब उन रील्स के बीच में फालतू विज्ञापन भी आते हैं, सब भी चलता है, किसी ना किसी दिनों किसी चीज में फंस ही जाएगा।